थोड़ा रास्ता खाली रखो प्लीज, थोड़ा रास्ता खाली रखो प्लीज। हाँ जी, यहाँ और फ्लोरल ट्रिब्यूट्स दे रहे हैं पंडित मंगराम शर्मा जी को। सबसे गुजारिश है कि अपना स्थान ग्रहण करें। तशरीफ, आप भी तशरीफ रखें और हम फंक्शन की चलेंगे आप जनाब। चलो इस साइड उधर चले उधर बैठ गए। सर एक कंबाइंड फोटो देते हो जाए, फिर हम फोटो डालते हैं। आगाज करें। हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और गेस्ट ऑफ ऑनर। सर सामने सर, एक मिनट सर कर I would like to seek the permission from the chief guest and honorable। मैं सबका वेलकम करता हूँ और खासकर डॉक्टर साहब का वेलकम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई अपने बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाल के ये इस प्रोग्राम में आए। थोड़े दिन पहले मैं इनको श्रीनगर में मिला था, तो वहाँ मैंने जिक्र किया कि भाई पंडित जी का जन्मदिन हम मनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस बार ज़रूर इस प्रोग्राम में आऊँगा और कुछ पंडित जी के बारे में जो मेरी यादें हैं, जो मेरी कमिटमेंट है, मैं वहाँ लोगों के साथ शेयर करूँगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि आपको फ्लाइट भी लेनी है, तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए प्रोग्राम की प्रोसीडिंग आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त इसमें निकाल के आए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको झूलने के भाव से सम्मानित करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट और उनको सम्मानित डॉक्टर कि आमतौर पर मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, किसी पार्टी से मेरा एफिलिएशन नहीं है, लेकिन किसी ने अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं तो 2x2 का परमिट जाओ, बसें डालो, अपने परिवार का गुजारा करो। वो वक्त था कि जब वर्कर आता था, ले राशन डिपो खोल ले, सुबह भी खोल ले, शाम भी खोल ले, फिर घर में आके पार्टी की तंजीम का काम करे। ये सोच थी। सीमेंट का डिपो लेना है तो वो मंत्रियों के पास जाते थे, चलो सीमेंट वर्कर पलता था। आज वर्कर को पालने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ी है, लेकिन हमें समझते हैं कि यही RTI, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और ये सब चीज़ों के बाद ये कांग्रेस की लीडरशिप को जिंदा रहना कितना मुश्किल है कि वर्कर की मदद भी करना चाहे वो नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस दौर पे हमारे पास यही हथियार है, वो मंगतराम शर्मा जी की सोच है। उस सोच को लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कांग्रेस अपने बलबूते पे ज़रूर पश्चिम लहराएगी। इन अल्फाज के साथ मैं परिवार का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमें मौका दिया आपसे रूबरू होने का।
होते हुए मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर पाया। शुक्रिया। जय हिंद। खरा साहब, रमन जी, रविंदर शर्मा जी, स्पोक्स पर्सन, जहांगीर साहब, वेद महाजन जी, मेरे बड़े भाई भूषण जी, भट्ट साहब, दोवे साहब बड़े अच्छे स्टेट सेक्रेटरी आए, आपने काम चलाया तुसें, और टोनी जी, और ख़ास करके आज पंडित जी का परिवार और उसमें मियाँ किन्ना ख्याल ना रखे दा होना। हाँ जी, थोड़े जो कोई मियाँ वाले गुण जोड़े लभदे ने हूँ मेरे, वो इस करिए तुसे काम करते हो, मेरे समझना बड़ी खुशी की गल है। मैं थोड़े पूरे परिवार की बहुत मुबारक देना चाहना, और ख़ास करिए जेड़े जिन्ने भी साथी और भैन वर्कर आए, नौजवान आए, बच्चे आए, इसलिए कोई 4 जनरेशन पंडित जी कन्नै जिसलै अगर जोड़ के तो 4 जनरेशन का तालमेल है। अस लोग उनकी सैकंड च हैं, फिर थर्ड वाले भी हैं, फोर्थ वाले भी इसलिए भखे दे। मैं बड़ा खुश हैं कि पंडित जी का दिन ये बड़ी खुशी की गल। मैं पिछली बार भी आया, और मैं समझना कि मियाँ होना और इन्हीं घरें वाले जो काम रखे दा, ये वाकई तुसें अपनी एक फैमिली का समझना है कि सारे का सिर रखे दा, तुसें पूरी पार्टी का भी रखे दा, ये बड़ी अच्छी गल है। जिथे कर सवाल है कि उनके काम काज का, मैं उनके कन्नै एज ए मिनिस्टर भी रहा, एज ए इं निकारा वर्कर भी रहा, साथी भी रहा, अजीज भी रहा। मेरे फादर साहब कन्नै भी थे, वो पहले DNC च है, मेरे फादर भी DNC च है, उस जमाने की गल है जिसले कि एक पार्टी होंगी NC के DNC। पंडित जी उसले भी बड़ी अच्छी शख्सियत है, इस करिए उस सोच की भी मैं समझना कि सैकुलरिज्म जड़ा है, बुनियाद जड़ी है कितों आई दी, कि'यां आई दी है, आई नो बैटर। और एक गल मैं समझना कि जड़ा पंडित जी ने किसी आदमी की नाराज़ नहीं किया, ये बड़ी अच्छी गल है। लीडर ने करना भी ये चाहिए, वो फिर लीडर गल ही करनी है, बकवास नावा है, ड्रामेबाजी करनी है, अपने आस्ते करनी है, लीडर बनी जाना, झंडी ला ली, डंडी ला ली, इसका कोई मतलब नहीं है। झंडी डंडी के बगैर भी कोई फोटो खिंचाना बाहर तो पता लगता है कि लोग उहदे कन्नै आए। बंदा जीते भी नहीं होया रहता, अं खजल होआ है, तां भी दुनिया आखे भाई क्या हाल है, पन्छान करन, उसी आखदे लीडरी। जीते दे आदमी मूँह नहीं लान, आखन साला नंबर 2 जीत्या, हेरा फेरी करी जीत्या, शराबे कन्नै जीत्या, पौए कन्नै जीत्या, EVM कन्नै जीत्या, हेरा फेरी कन्नै जीत्या, मजहब कन्नै जीत्या, इज़म कन्नै जीत्या। और उसी उन्हें जीतने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, उनके वास्ते है कहीं सिर कुर्सी चाहिए है जियां मर्जी। और मैं समझना कि कुर्सी जी है एक दौर होंदा है, समय होंदा। असा 5-6 इलैक्शन जीते, मेरे आदमी रहाई सकता एक आदमी जिसकी वाकफी नहीं हो, जिसी बंदा कोई जानता नहीं है, उसी पता भी नहीं वोट कुसी पाना है। क्यों? BJP ने पूरा प्लान किया है, अगर हरी जाती है तो इनके वास्ते थाने जेलों ये उसी बचाने वास्ते इन्हें कुछ भी करना है। ये मेरी गल याद रखियो। अगर तुस लोग, मैं सिर्फ एक राय देना चाहना, और खुद मैं अगे चलने भी तैयार है, मिगी डर नहीं, मैं परवाह नहीं करता। मेरी जिंदगी मैं स्ट्रगल संघर्ष, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी एक घर गया, कोई मिगी कोई मिलाल नहीं हरने का। आए भी मैं एक करके देखा, मैं कोई लैर फैर च ना पै उसले आया हा ना फिर आया। मैं कांग्रेस तिवारी जीत्या, अर्जुन सिंह साहब की तिवारी साहब की पार्टी भी जीत्या हैं, मैं BJP भी जीत्या, मैं कांग्रेस कितने बारी जीत्या। तो सवाल है कि मेरी सारी समझ है इलैक्शन, वो आदि बंदे की पन्छाणना अजकल थोड़ा औखा ही हो, चेता रख लिया, मत पे खेरो भाई औखा ही। पहले लोगों का चेहरा साफ सुथरा हा, आई थोड़ा जाली का हो गया, तो पन्छाणी लगे तो लगन रमन नहीं पे इतने लटोई का सब कुछ। आज सोचने जीती दे भैन जीते दे सारे। और जनाब तुस लोकें ही बनना, जिसले स्टैंडर्ड मुक्की आ, समाज के अंदर अपनी करैक्टर खत्म हुई आ, तो बड़ी लानत क्या
मैं भी शराब बंडी सकना, मैं भी पूरा इंतजाम कर सकना, लेकिन मैं अगर नहीं पींदा, मैं अपने परिवार की शराब पीता नहीं दिख सकता, मैं अपने दोस्तों की अपनी महफिल की शराब पीता नहीं दिख सकता। हाउ इट कैन पॉसिबल कि मैं लोगों की शराब पिलाइए तो मैं मुकाबला करें किसी लंगड़ दुंबे का? नैवर, हर ना मंजूर। ये मेरी गल क्लियर रखियो। समाज हसा कांग्रेस पार्टी ने, तुसें पता पहले कांग्रेस पार्टी की गांधी समय पर्ची भरोंदी ही ना, तो पुछदे तू शराब तो नहीं पींदा? गल की चेता रखियो, पुरानी गल करना वो मुकी का कम हूँ तो कम ही नहीं है। हूँ तो शामी फिर दोस्ती नहीं है जो उस बंदे की जिदे कन्नै, मेरी तो है नहीं शामी दोस्ती, मैं रखी दी भी नहीं किसी ने। आई डोंट लाइक दिस। मैं समझना कि एक लीडर जड़ा है वो इन्ना साफ सुथरा होना चाहिए। अगर लीडर बनना है, नहीं बनना दफा हो, खलासी करो, जान छोड़ो, लोगों ने एवं खून पिया दो खाम खा। अगर वो पर किल्टन पर एक मासारा इं मासारा स्नेहा आया भी तू तो इन्हें बनता है, पूरे अमेरिका ने गलाया भाई गल सुन, तू साड़ा लीडर है, तू साड़ा लीडर है, अस खाइए पीए ऐश करिए, पर तेरा काम नहीं है पुत्रा, तू नहीं कर सकता। यू आर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ये तेरा काम नहीं है काम करना, माफी। इसके लिए लीडर पहले तो फिट होना बड़ा जरूरी है। इवें सीधी गल, पहाड़ी इलाके साढ़े इलाके ने, पहाड़ी इलाके मैं समझना, मैं 22-20 किलोमीटर चला रहा तो मैं ये जानी इस बारी ज्यादा चलिया, मैं सोचा कि मैं फिट है हूँ, रेदा लीडर से या नहीं रेदा। मैं आख्या मैं रेदा जिसने नहीं रहूँगा खलासी कहता छोड़ियो ना भाई, नहीं होंगे काम एवं लोगों ने बोझ बनना, खाम खाना, किसी ग्रां जान होंगे ना, किसी ने मिल होंगे, क्योंकि साढ़े इलाके ऐसे उपर इलाके, पहाड़ी इलाके, जम्मू शहर के मौजन इतने अं मार सकते हैं, एडे कमजोर नहीं है साड़ा इलाका भी। लेकिन सवाल है, मैं जनाब भी गलाना चाहना, असें पार्टी ने एक डिजाइन बनना है, सारी पार्टी को बखरा, कोई मुश्किल गल नहीं है, डिजाइन बनना है और अपनी कुछ प्रिंसीपल जड़े साढ़े एन पार्टी के उन्हें भी मजबूत करने की जरूरत है। मेरा आपको सलाम और खुशी है कि देख के सरपंच मंगत राम जी ने लोगों के दिलों में अपना मुकाम पैदा किया था। उसके दुश्मन उसकी जमात में थी, बात नहीं, जमात में ऐसी तो बोल, मगर वो जबरदस्त नरम थे लोगों की तरफ, हर वक्त उनका ख्याल लोग। पहली मुलाकात उसी वक्त मैं जांच किया था कि लोगों में इसके लिए कितनी मोहब्बत है, इसलिए नहीं ये मंत्री है या संतरी है या कुछ नहीं, उसके तरीके जिंदगी से हर एक से प्यार से बात करना, सुनना और कोशिश करना जितना उनसे हो सकेगा उसकी मदद करना। उसने दुख भी बहुत दी थी, तो बात याद है, जबरदस्त दुख उसने देखी आखिरी जिंदगी, मगर वो डटे, कभी अपना रास्ता नहीं बदला। मुझे याद है जब हमने मुजस्मा खड़ा किया, बहुत बड़े नेता तो ये भी वहां थी। मैंने कहा मंगत राम जी, अगर मैं कभी पावर में हूँगा फिर से इंशाअल्लाह एक दिन आपका मुजस्मा भी मैं करूँगा। और आज ये कर कि वो जगह देखी जहाँ पे उनका मुजस्मा लग सकता, कि लोग याद रखें कि इस आदमी ने किस तरह से लोगों की खिदमत की है। पंडित मंगल राम शर्मा, पंडित मंगल राम शर्मा, ये तो क्या है, डॉक्टर फारूक साहब, जब तक इंसान कुर्सी पे होता है तब सब सलाम करते हैं, जब कुर्सी से उतर जाता है मेरे ख्याल से अपने भी उसको भूल जाते हैं। ये तरीका है। सूर्य नमस्कार करने के लिए हम सब खड़े हो जाते हैं सुबह, शाम को जब डूब जाता है कोई भी वहाँ उसकी तरफ सलाम नहीं करता। यह है, मुझे याद है राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, मैं मुख्यमंत्री था, तो हमने सोचा कि यहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसको बनाया, तो दो नाम आए। तो ये आया कि मंगत राम जी को बनाया जाएगा या हमारे डोगरा साहब को बनाया जाएगा। मैंने ये आप पे छोड़,
आप फैसला करें, मेरे लिए दोनों बराबर। जो मैंने डॉक्टर साहब को देखा, खुद हाथ पकड़ के वो सेक्रेटरी के पास इंसान को ले जाते थे और कहते थे भैया इसका मुसीबत है, इसका काम करो, और जितना हो सके मुझे बताओ क्या इसमें मुश्किल है, मैं उसको ठीक करूँगा। मंगत राम जी का भी याद। और हालत ये थी, जब हमने फिर मुकर्रर किया, ठीक उन्होंने कहा साहब ये बनेंगे मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो इनकी शपथ करिए, आप काम करें। मैंने उसी वक्त आज आपके सामने कहता हूँ, राजीव गांधी से कहा मैंने, और उस पर राजेश पायलट जी थे, मैंने कहा जिनको डोगरा साहब को आपने कहा है बनाने को, ये जमात जो है इसको बनने नहीं देगी। आज आपके सामने उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं आपसे गुजारिश करूंगा आखिरी दर तक मत कहिए, अगर ये बात यहाँ से निकल गई तो ये नहीं बनेगा। हुआ क्या, कहा कब होना चाहिए, मैंने कहा नवरात्र आ गए हैं, नवरात्र में बनाएंगे। पहली नवरात्रा को मैं डोडा जाता, अभी डोडा में उतरता हूँ, मुझे फोन आता है कि वजीर आजम आपसे बात करना चाहते। कहा ना आज हमने फैसला कर लिया है डोगरा साहब को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए। मैंने गवर्नर साहब को, उसका जगमोहन जी गवर्नर थे, मैंने फोन किया साहब अरेंज कीजिए, मगर ये मत कहिए कि हम क्या करें, ये नहीं कहिएगा, कहीं तो हो नहीं सकता, कहना पड़ेगा। मैंने फिर कही कि वजीर बनाना है और 5.5 बजे तक आएंगे। मैं जनाब डोडा से वापस गया, इंतजार करता रहा कि वो जहाज कब पहुंचेगा, आ रहा है आ रहा है। 7:30 बजे पता लगा वो जहाज नहीं आता। मैं क्या बताऊँ आपको, कौन सी मुश्किलें मैंने नहीं उठाई। जमात में एक दूसरे के खिलाफ ये हालत, मगर ये डटा रहा। जिस दिन मैंने रिजाइन किया, मैंने कहा जिस दिन आप जगमोहन को बनाएंगे गवर्नर, मैं मुख्यमंत्री ले रहा हूँ, मैं उसी वक्त रिजाइन। बड़ी कोशिश की, नहीं ये नहीं वो नहीं, ऐसा आप करेंगे ठीक करेंगे। उस वक्त मंगत राम जी उस दिसंबर के महीने में बर्फ पड़ रही थी, मेरे फूड सप्लाई के मिनिस्टर थे, वो बांदीपुर में लोगों से बात कर रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे कि तुम्हारा राशन ठीक है, यहाँ आ रहा है नहीं आ रहा है। वहां से सोपोर गए, बारामूला गए। बारामूला मैंने उनसे टेलीफोन पे कहा आप वापस आ जाइए क्योंकि मैं त्याग पत्र दे रहा। और हुआ क्या, उसके बाद कभी भी इस रियासत में आराम नहीं आया। 84 में मुझे डिसमिस किया, ये कहते कि मैं खालिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं आतंकवादी हूँ, मैं अमेरिका का एजेंट हूँ। क्या क्या बताऊँ, कितनी मुश्किलों से हम नहीं गुजरे। और जम्मू के लोगों को तो ये पता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पाकिस्तानी जमात है, और बार बार ये कहा गया, लोगों के दिलों में बिठाया गया कि ये पाकिस्तानी, ये वो भूल गए। अगर हमने पाकिस्तान जाना था तो 47 में कोई हमें रोक नहीं सकता था, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, उस वक्त हम जा सकते थे उधर। मगर शेख कश्मीर ने फैसला किया कि नहीं, हमने रहना है तो महात्मा गांधी के हिंदुस्तान के साथ रहना है, हमने कहीं और नहीं करना। मगर ये लोग भूल गए, और आज की जो हुकूमत है वो तो बिल्कुल ही इस चीज़ को भूल गई। वो तो जितनी नफरत पैदा कर सकती कर रही है। आज कांग्रेस पे हमले कर रही है महाराष्ट्र का इलेक्शन जीतने के लिए, इसके बजाय कि देश को तोड़ा जाए, देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही। मुझे बताइए, ये हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, क्या फ़र्क है इसमें और मुझ में? अगर ये चले और कहीं जाए, मैं जाऊँ और किसी को पता नहीं हम क्या है,
क्या वो बता सकेगा ये मुसलमान है ये हिंदू है? डॉक्टर हो के आपसे कहता हूँ, कितने जिस्म मैंने चीरे हैं, कहीं भी मैंने ऐसी चीज़ नहीं देखी कि दिल यहाँ नहीं है पाँव में, दिमाग यहाँ नहीं है दिल में है। हर चीज़ उसने जो हमें दी बराबर की दी, और हमने नफरतें पैदा की। हम लोग नफरतों के जिम्मेदार हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बनता अगर हम ये नफरत पैदा नहीं करते। आज ये मजबूत वतन होता, हमारे झगड़े नहीं होते, मगर अफसोस ये है हमने उसकी तरफ नहीं देखा। हमने कभी ये नहीं देखा कि हमारा धर्म हमें सिखाता क्या है। हम धर्म के तो मालिक बन जाते मगर ये नहीं जानते मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। कभी ये नहीं सोचा। जिस दिन हमें सोचने लगेंगे कि हम इस बात वतन के वासी हैं और हमारा हक है इस वतन में, तब कोई झगड़े नहीं रहेंगे। उस चीज़ को पैदा करने की कोशिश की। ऐसे नेताओं को लाइए जिन्होंने सारी जिंदगी लोगों के लिए बसर की, मगर उसके बाद जो ही कुर्सी से उतर गए किसी ने याद नहीं किया, किसी ने नहीं देखा। चंद साथी थे जो जाते थे मिलने, पूछे जाते जैसे डॉक्टर साहब इनके पास आते थे। सही बात कहना है, इंसान को अपनी सेहत का भी देखना है, मगर कौन देखता सेहत? कोई देखता नहीं। हमें समझते हैं कि हम तो मशीन है, हमें तो खाने की जरूरत नहीं, टाइम की जरूरत नहीं। यानी आप हैरान होंगे, रात के 12 बजे मुझे एक टेलीफोन करता है, कहता है जनाब मेरे पड़ोसी ने मेरी बीवी को लेके गया है, वो उड़ा के लेकर। मैंने कहा यार मुझे बताओ क्या वहाँ थाना नहीं है, पुलिस का अफसर नहीं है वहाँ पे, उसके बाद नहीं जा सकते हो? नहीं, कारो का जनाब मेरी बीवी ला दीजिए। मैंने कहा अच्छा मैं सुबह को उठ के कोशिश करूँगा तो तुम्हारी बीवी वापस आ जाए। किसी की भैंस चली जाए, भाई चली जाए। मैं आपको मंगल राम जी का एक बहुत ही बेहतरीन सुनाऊंगा। क्या लिख गाँव वाले आए या आरएसपुर के आगे बॉर्डर के साथ, उनकी भैंसें पार चली गई और ये गांव वाले जनाब मंगल राम मिनिस्टर थे कि जनाब हमारी भैंसें चली गई, उनको क्या कुछ कहिए। देखिए आजकल उस आदमी कितना जुड़ा हुआ था। सेक्रेटरी का फोन ला, उन दिनों मोबाइल नहीं था, ना उसमें तार ना कुछ। उठाया फोन, कहा देखो मुझे मिसेस भुट्टो से मिलाओ, वो प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान। तो जनाब फोन मिलाया गया, मिसेस भुट्टो फोन पे कहता है कि ये हमारे मंत्री जी हैं मंगत राम शर्मा जी, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। पहले तो सलाम वलाम कलाम दे, उसके बाद कहा जी हमारे गाँव वालों की पैसे पार गए हैं, मेहरबानी करके इनको लौटा दीजिए। फोन ठोक, अल्लाह का करना देखिए 2 हफ्ते के बाद पैसे वापस आ गए। उसके बाद तो 20 आदमी थे, वो तो सारा गाँव आ गया, ढोल बजाते बजाते मंगत राम जी जिंदाबाद, मंगत राम जी जिंदाबाद। मंगत राम हैरान, वो क्या कह लगे जनाब शुक्रिया, वो पैसे वापस आ गए। अच्छा आ गए वापस। सेक्रेटरी फोन लाओ, फोन मिलाओ, मिसेस भुट्टो से बात करूँ। जनाब मिसेस भुट्टो फोन, जनाब आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, सारा गांव आया, फोन ऐसे रखा तो मारो नारा मिसेस भुट्टो जिंदाबाद। जनाब हमने ऐसे जोर जोर से नारे मारे कि पूछिए मत। तो फिर जनाब बड़ा आपका शुक्रिया, ये वो है, ये थे मंगत राम। सोच रखे थे कि गांव वालों को कैसे कुछ रख सके, बाकी प्रभु ने किया, मगर दिल देख के उसका कि उन लोगों को नाराजगी से नहीं निकाला कि जाओ मुझे क्या तुम्हारी बाँव पैसों के साथ। आज तो जनाब अगर इंसान आता दरवाजे में ओए क्या चाहिए तुझे, मेरी जानकारी कल इसी ने बेचारे ने वोट किया, इसी ने उसके लिए, उस वक्त तो हम जुट जाते हैं, मगर जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं हम इंसान को भूल जाते हैं। याद रखिए ये कुर्सी जो है ये भगवान देता है, और भगवान देता है कि उसके, मैं ये बार बार ये कहता हूँ
न भगवान मंदिर में है, न खुदा मस्जिद में है। अगर आप भगवान और खुदा को ढूंढना चाहते हैं, वो आपके दिल में है, आपके पास। एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही, क्यों ढूंढते हो उसको जमीन और आसमान की गर्दिश में, अगर वो तुम्हारे दिल में नहीं, वो तुम्हारे लिए कहीं भी है। उसको वहां पैदा करो, उसको वहां जमा करो। जिस दिन तुम ये जमा कर लोगे, तुम कभी किसी इंसान में फर्क नहीं देखोगे, ये किस धर्म से है, कौन सा है, क्या है, किस रंग का है, कौन सी जबान बोलता है। और मुझे आपसे कहना पड़ेगा, मुझे सख्त अफसोस है कि आप डोगरी नहीं बोलते। आपकी भाषा डोगरी है, याद रखिएगा, आपकी पहचान डोगरी है, मगर आप डोगरी छोड़ गए अंग्रेजी। जैसे अंग्रेजी हमारी मातृ जबान है, हमारी जबान डोगरी है, उसको उठाइए, वो आपकी पहचान है। उसको भूल गए, उसको बढ़ाना जरूरी है और हमें इसकी तरफ चलना चाहिए। बाकी मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ, ये गठबंधन जो है मामूली नहीं है, ये भारत को बदलाने के लिए आया है, भारत की नीति को बदलाने के लिए आया है, भारत की जो दुश्मनी एक दूसरे के साथ हो गई है, इसको बदलाने आया है। ये इंसानियत को वापस नहीं आया, हमें इंसान बनाने के लिए आया है कि हम एक दूसरे को पहचानें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे की मुश्किलें दूर करें। ये हमारा काम है। हम आए हैं, आपने हमें वोट नहीं दिया, अगर कि आपकी तबाही मैंने देखी है, क्या स्मार्ट सिटी। मैं जनाब यहाँ आया, अंडू साहब के घर मुझे खाना खाने जाना था, वहाँ जब पहुँचा तो दिवाली के दिन थे, 4 रोशनी थी दुकानों में। जब वहाँ से वापस आया तो रोशनी सारी फुल हो गई थी। एक लालू मैंने सरकारी म्यूनसिपैलिटी की तरफ से नहीं देखा जो चल रहा है, और खटे स्मार्ट सिटी। इतने अरबों रुपए निकाले होंगे आपके स्मार्ट सिटी। रोड छोटी हो रही है, फुटपाथ बड़ा हो रहा है, और कोई आप में से आवाज उठाने वाला नहीं, वही कहने वाला नहीं। आपका दरबार हट गया। दरबार किसने महाराज साहब ने लाया कि ये 2 हिस्सों के लोग मिल सकें, इनमें जो एक उल्फत पैदा हो, एक दोस्ती पैदा हो, एक हमदर्दी पैदा हो एक दूसरे के। ये सिर्फ तिजारत के लिए नहीं था, हुकूमत चलाने के लिए नहीं था, ये था कि हम लोग एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे के दिल को समझ सके और एक दूसरे के दुख दर्द को दूर करें। खड़े ने आके आपके दरबार को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि नफरत पैदा हो, हिंदू और मुसलमान में नफरत पैदा हो। अगर आपने इस नफरत को दूर करना है तो अपने दिल को साफ कीजिए। पैदा करने वाले भगवान अल्लाह। अगर मैं नेहरू के घर में पैदा होता, मैं कश्मीरी पंडित होता, और अगर इंदिरा गांधी मेरे बाप के घर में पैदा होती, वो मुसलमान होती। मगर संतान देने वाला वो है, इसको क्या देगा, कहाँ देगा, वो जाने। फिर भी हम नफरत करें और फिर घमंड से कहें। जाना सब ने वही, आए हैं मिट्टी से, मिट्टी में वापस जाना है। सिर्फ हमारी जो रूह है वो उसके पास जाएगी, उसी से हम जिंदा है, उसी जब चली जाती है तो हम मर जाते हैं। इसे उसको क्या पैदा कीजिए, मोहब्बत में रहिए, मोहब्बत पैदा कीजिए एक दूसरे के बारे में, तब ये देश बचेगा। ये देश जो है एक देश नहीं है, इसमें मल्टीपल देशेस है। क्या तमिलनाडु हमारी ज़बान जानता है? क्या डोगरी जानता है? हमारे खाने का तरीका जानता है? हम उनके तरीकों जानते हैं? हर चीज़ में हम लोग अलग अलग हैं, मगर क्या चीज़ हमें मिलाती है? इस भरोसे से कि हम इकट्ठे इस देश को बना सकते हैं, इकट्ठे इस देश में जिंदा रह सकते हैं, इस देश को चमका सकते हैं, इकट्ठे अलग नहीं कर सकते। इसे कहते हैं अनेकता में एकता। थोड़ी जगह बना ले। कोई बुलाया और बाकी सारे परिवार यार माइक नीचे करो यार, सरदार साहब माइक थोड़ा सा थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा नीचे कर दो, थोड़ा पीछे हो जाइए। फोटो वहाँ पे, थोड़ा सा इधर हो रही, थोड़ा सा।
हम सब ने मौका दिया। क्या कहेंगे जिस तरह मंगत राम जी डिप्टी सीएम थे, आप क्या कहेंगे? देखिए, आज हम श्री मंगत राम शर्मा जी का जन्मदिन मना रहे हैं, 92nd बर्थडे मना रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर की जितने भी लोग हैं, ऑल अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल फेथ्स, ऑल रीजन्स, वो उनकी याद में यहाँ जमा है, उनको ट्रिब्यूट्स दे रहे हैं। ये जो ट्रिब्यूट्स हैं ये दर्शाता है कि पंडित मंगत राम शर्मा एज ए पॉलिटिशियन उनकी क्या क्वालिटीज़ थी, लेकिन उससे ज़्यादा एज ए ह्यूमन बीइंग जो उनके वैल्यूज़ थे, पॉलिटिकल वैल्यूज़ थे, ह्यूमन वैल्यूज़ थे, हमारी नज़र में उस चीज़ को जो अप्रिशिएट आज किया जा रहा है वो आजकल के हालात के हिसाब से बहुत ही अनुकूल है। आज ज़रूरत है मंगत राम शर्मा जैसी शख्सियात का जो सियासत से ऊपर उठ के इंसानी जज्बा, इंसानी तकाज़े, इंसानी जज्बात की कदर करते हुए यहाँ के लोगों को हैंड होल्डिंग करें और मंगत राम जी की तरह उन सब ताकतों के साथ लड़ें जिन ताकतों के साथ मंगत राम जी ने पूरी ज़िंदगी लड़ाई लड़ी है, लेकिन एक डिग्निफाइड तरीके से लड़ाई लड़ी है, एक वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की है। आज हमें मंगत राम शर्मा जी को जो सही ट्रिब्यूट है वो यही है कि उनके बताए हुए रास्ते पे सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारी पॉलिटिकल थॉट से ऊपर उठ के ह्यूमैनिटी की हम मदद कर सकें, वही उनका सबसे बड़ा ट्रिब्यूट होगा। फारूक साहब ने कहा कि कांग्रेस को वीक करने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये वही बात है जो हम बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी की जो ये जिंगोइस्टिक पॉलिटिक्स है, ये थेरेटिक्स जो उनकी है, या जो उनका वो एक डिविसिव सेट ऑफ स्टेप्स हैं, वो एक अटेम्प्ट है पूरे हिंदुस्तान को वीक करने की। वो सिर्फ कांग्रेस को वीक नहीं कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान को वीक कर रहे हैं। हिंदुस्तान की उस जमनी गंगी तहजीब की जो बुनियादें थी उसको वीक कर रहे हैं। तो इस बात का हमें खुशी है कि लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि बीजेपी का जो इस वक्त एक अटैक है कांग्रेस के ऊपर, वो उस चीज़ को समझते हुए फारूक साहब ने भी जो कहा वो एक हकीकत की बुनियाद पे उन्होंने कहा। लेकिन हम ये कहेंगे कि जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, बार बार उसको कमज़ोर करने की इन्हीं ताकतों की तरफ से जो आज तक की कोशिशें हुई वो नाकाम हुई और हमेशा नाकाम होती रहेंगी। कांग्रेस हो सकता है न्यूमेरिकली नंबर वाइज कभी कमज़ोर हो, कभी बढ़ जाती है, लेकिन कांग्रेस को कोई डेसिमेट नहीं कर सकता, कांग्रेस को कोई मार नहीं सकता, कांग्रेस की आइडियोलॉजी और फिलॉसफी जो है उसको कोई मार नहीं सकता। तो ये अटेम्प्ट्स उनकी तरफ से जो हैं वो कांग्रेस को कमज़ोर करने की अटेम्प्ट्स नहीं है, वो हिंदुस्तान को कमज़ोर करने की अटेम्प्ट्स है। आपको नहीं लगता आज सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हो रही है और वहीं पर सरकार को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए? देखिए, मैंने तो पहले भी ये बात बताई थी, इससे पहले भी बताई थी। आई डोंट नो कि आज रिव्यू हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन जिस वक्त पहला रिव्यू हुआ था, एलजी साहब ने लिया था, तो हमने उस वक्त भी इस बात का खदशा इजहार किया था, जाहिर किया था कि ये जो दो पावर सेंटर्स को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के वास्ते ठीक नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क के वास्ते इसमें जो है वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। मैं ये भी कह दिया था कि अगर एक साइड से एलजी साहब सिक्योरिटी की रिव्यू लेते हैं और दूसरी साइड से अगर चीफ मिनिस्टर साहब भी सिक्योरिटी की रिव्यू लें, हो सकता है दोनों में अलग अलग डायरेक्शंस के कोई फैसले हों, तो फिर तो ये क्रॉस रोड पे चलना शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल में एलजी साहब को अब ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, द ट्रांजिशन इज़ अ रियलिटी टुडे। सो एवरीवन मस्ट अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि नए वर्डिक्ट के हिसाब से, उसी हिसाब से हर एक को चलने की ज़रूरत है। तो मैं गुजारिश करूँगा उन सब लोगों से, एलजी साहब से बिलखुसूस, कि वो एक हॉलिस्टिक अप्रोच लें, एक इंक्लूसिव अप्रोच लें, ताकि जम्मू कश्मीर का भला होने के बजाय कहीं खराबी ना हो जाए। यही मैं उनसे कहना चाहूँगा।